नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की ताज़ा खबरों के इस वीडियो में। जानेंगे इस वीडियो में हरियाणा के मुख्य समाचार के रूप में। अगर आप रोज़ हरियाणा की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो पर एक लाइक करते वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं हरियाणा की मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग 25 मई को, काउंटिंग 4 जून को। करनाल में खट्टर वाली सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, काउंटिंग 4 जून को होगी। नामांकन की शुरुआत 29 अप्रैल से होगी। नामांकन का अंतिम दिन 6 मई रहेगा। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। तो करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर 6वें चरण में उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की थी, लेकिन इस बार 6 दिन देरी से चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर छठे चरण में यानी 12 मई को एक साथ मतदान हुआ था। तो हरियाणा में 1 आईएएस व 3 एचसीएस अफसरों के तबादले। नए चीफ सेक्रेटरी के पहले ट्रांसफर ऑर्डर ए श्रीनिवास रेवेन्यू डिजास्टर और सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। एक दिन पहले सूबे के नए मुख्य सचिव बने टीवीएसएन प्रसाद ने पहली ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 2004 बैच के सीनियर आईएएस ए श्रीनिवास को अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सूबे के रेवेन्यू एंड डिजास्टर का सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा उनको फरीदाबाद मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सीईओ भी बनाया गया है। उनके अलावा 3 एससीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर एक ही दिन होगी वोटिंग। 1,98,00,000 वोटर चुनेंगे नए सांसद। खट्टर की करनाल सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम सैनी। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, काउंटिंग 4 जून को होगी। नामांकन की शुरुआत 29 अप्रैल से होने वाली है। नामांकन का अंतिम दिन 6 मई रहेगा। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर 6वें चरण में 25 मई को ही उपचुनाव होगा और इस सीट पर मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की लाइफ लॉन्ग फैक्ट्री में बॉयलर फटा। 50 से ज़्यादा कर्मचारी झुलसे ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम कर रहे थे। तो हरियाणा के रेवाड़ी में शनिवार शाम ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लॉन्ग लाइफ फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसकी चपेट में आने से 50 से ज़्यादा कर्मचारी झुलस गए। इनमें करीब 40 कर्मचारियों को गंभीर हालत में रेवाड़ी शहर के ट्रामा सेंटर में लाया गया। फैक्ट्री धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बनी हुई है। सिविल सर्जन सुरेंद्र यादव ने बताया कि कर्मचारियों को बर्न इंजरी है। कुछ को धारूहेड़ा स्थित प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। दूसरे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। रेवाड़ी सिविल अस्पताल में 23 कर्मचारी भर्ती हैं। एक गंभीर मरीज को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। करीब 40 कर्मचारियों के झुलसने का अनुमान है। हरियाणा में 9 लोकसभा सीटों से 0 पर पहुंची कांग्रेस। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी बढ़ती गई। 2019 में क्लीन स्वीप, एनएलओ मुकाबले से बाहर। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के जो है वो बिल्कुल बच चुका है। आपको बता दें हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। पिछले 3 लोकसभा को चुनाव को देखें तो 2019 में बीजेपी ने राज्य की सभी सीटें जीती। इसकी वजह देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बने माहौल को माना गया। उस वक्त भाजपा को प्रदेश में रिकॉर्ड 58.21% वोट मिले थे। वर्ष 2014 में भी मोदी लहर के दौरान भाजपा में राज्य की 10 में से 7 सीटें जीती। तब एनएलओ ने 2 यानी हिसार, सिरसा और कांग्रेस ने रोहतक सीट पर बाजी मारी। हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया के बेटे की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था 9 साल का बच्चा। तो हरियाणा के रोहतक में शनिवार को हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया के बेटे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक की पहचान रोहतक के अशोक विहार निवासी मन्नत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मन्नत शनिवार शाम ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान
कच्चा चमारिया रोड के नज़दीक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें मन्नत को गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच, अनिल विज की राजी न होने से देरी। सीएम सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व से बात की टालने की हिदायत। तो हरियाणा में नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच फंस गया है। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पूर्व गृह मंत्री अनिल विज शपथ लेने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर अनिल विज ने कहा, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से किसी ने ना मुझसे कोई बात की है, ना ही मुझे मनाने की कोशिश की गई है। वहीं अब अहिरवाल क्षेत्र के एक बड़े नेता ने अपने इलाके से 2 विधायकों को मंत्री बनाने की मांग उठा दी है। इस बीच हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी टीवी सेन प्रसाद शनिवार को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। इससे पहले वह सीएम नायब सैनी से मिले थे। आपको बता दें, गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला भी राजभवन पहुंचे थे। उन्हें कहा कैबिनेट विस्तार का 16 मार्च को होना था, शायद अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के हिसार में दूसरे की जगह पेपर देने वाला गिरफ्तार। सीईटी ग्रुप डी परीक्षा में दोस्त के स्थान पर बैठा था, फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं। तो हिसार पुलिस ने सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को परीक्षा दिलाने के मामले में आरोपी हसनपुर जिला जींद निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रदीप को पूछताछ के बाद अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, सहायक उप निरीक्षक अमित ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को हरियाणा सरकार द्वारा संचालित सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा का आयोजन एचएयू के कैंपस स्कूल में हुआ था, जिसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार के पास सूचना है कि जींद के हसनपुर गांव के प्रदीप के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मिलान नहीं हो रहा है, जिस पर उन्होंने पूछताछ की तो प्रदीप की जगह पर खेती जालाब निवासी गोपाल परीक्षा दे रहा था। सेंटर के जो अधिकारी थे, उनकी शिकायत पर उपरोक्त गोपाल के खिलाफ थाना सिविल लाइन केस दर्ज किया गया। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है, तो इसके बाद उसे जेल भेज दिया है। शंभू बॉर्डर से निकली अस्थि कलश यात्रा। पंचकुला होते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे किसान। खनौनी बॉर्डर पर हुई थी शुभकरण की मौत। तो संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 34वां दिन है। हजारों किसान हरियाणा, पंजाब के शंभू खनौरी के साथ डबवाली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से जान गंवाने वाले युवा किसान शुभकरण की अस्थियां आज शंभू बॉर्डर पर पहुंची हैं। यहां से किसान नेता कलश यात्रा लेकर रवाना हुए। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल, सरवण सिंह पंधेर और अमरजीत सिंह मोहड़ी समेत भारी संख्या में किसान लांडरा, मोहाली, सकेतड़ी होते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किसानों को समर्थन किया। शेड्यूल के अनुसार 17-18 को पंचकुला, 2 दिन यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और 3 दिन अम्बाला जिले में कलश यात्रा निकलेगी। करनाल के नए एसपी ने संभाला कार्यभार। दीपक सहारन बोले, किसी अपराधी को नहीं बख्शेंगे, ट्रैफिक को लेकर तैयार होगा मास्टर प्लान। तो हरियाणा के करनाल जिले में शनिवार को करनाल के नए एसपी दीपक सहारन ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने अपने सख्त तेवर का रोड मैप भी मीडिया के सामने रखा और अपराधियों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। आयुष्मान और चिरायु कार्ड धारकों का नहीं करेंगे इलाज, सरकार नहीं कर रही है बिलों का भुगतान। तो हरियाणा के मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों को बड़ा झटका दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी हरियाणा आईएमए ने एक पत्र जारी करके ऐलान किया है कि आज से पूरे हरियाणा में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लिए काम नहीं करेंगे। हरियाणा आईएमए ने जारी पत्र में लिखा था कि पहले भी हमने अपनी समस्या लगातार सरकार को अवगत कराई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार का यह रवैया आयुष्मान के पैनल वाले हरियाणा के अस्पतालों में असंतोष पैदा कर रहा है।
तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद। जय हिंद।